जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज डेट है 16 अप्रैल 2024। दोस्तों आज हमने टोटल 2 ट्रेड लिए और दोनों में ही हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आज कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और अगर आप हमारी आज के ट्रेड की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने लाइव 2 ट्रेड लिए हैं और दोनों में ही हमें प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ-कहाँ ट्रेड लिया, कहाँ-कहाँ प्रॉफिट और कहाँ-कहाँ स्टॉप लॉस लिया। दोस्तों ये थे आज के दिन की पहली कैंडल और ये आज भी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी जैसा कि कल हुई थी। इन द सेम वे आज भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद नीचे जाके क्लोजिंग दी। इसी से हमें अंदाज़ा हो गया था कि शायद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। नीचे की साइड का ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है, लेकिन ये है शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि नीचे की साइड टर्न होता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शायद मार्केट पे प्रेशर आ रहा है ऊपर से और प्रेशर शायद किस चीज़ का हो सकता है, क्योंकि इज़राइल और ईरान की वॉर हो सकती है, इस चीज़ का हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि इंडिया में इलेक्शन आ गए हैं, इस चीज़ का भी हो सकता है। तो दोस्तों ये 2 इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी वजह से शायद मार्केट पे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, अदरवाइज़ मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल प्लस का ही है। आने वाले फ्यू मंथ्स में आपको ये मार्केट 50,000 टच होती हुई दिखाई देगी, यहाँ तक आराम से आ सकती है। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या-क्या ट्रेड लिए। यहाँ मार्केट की पहली कैंडल क्लोज होने के बाद हमें ये तो अंदाज़ा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई है, इसी वजह से शायद ये और नीचे शायद ना जाए। जैसे ही मार्केट ने ये 4th कैंडल 9:30 की है, ये हैमर क्रिएट करी, इसी से हमें अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट शायद एक छोटा-सा पुल बैक दे सकती है ऊपर की साइड और वापस नीचे आ सकती है। जो हमारा प्लान था वो ओवरऑल ये था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी ऐसे, समथिंग लाइक दैट। ये शायद इधर तक आए या शायद और इधर तक आए, तो ये हमारा प्लान था। उस वक़्त पे ये हमारा प्लान था, अब आगे की चीज़ आगे देखेंगे कैसा होता है। इसी के साथ हमने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अपने ट्रेड की एंट्री ली थी ओवरऑल इस लेवल पे। लेट मी शो यू यहाँ पे, ये हमारी ट्रेड की एंट्री थी दोस्तों। इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा, और ये था हमारा टारगेट। लाइव स्ट्रीम अगर आप हमारी देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हमने ट्रेड लिया था। हमने उसमें पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे किस स्ट्रेटेजी से हमने ये ट्रेड लिया है और आपको कहाँ तक जाना है और स्टेप बाय स्टेप आपको आपको क्या प्रॉफिट यहाँ तक आ चुका था, ये भी हमने उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है। तो आप हमारी लाइव वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेड की एंट्री, ये छोटा सा स्टॉप लॉस और यहाँ तक का हमारा था टारगेट, ऑलमोस्ट इस लेवल तक का, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो था हमारा 1:4, मतलब कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। ये देखिए ये रहा हमारा ट्रेड, इस लेवल पे हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली थी, ठीक है। और ये तो है दोस्तों बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट, लेकिन ऑप्शंस में लाइव ट्रेडिंग में हमने ये एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। ऑप्शंस में क्या उस वक्त पे हो रहा था, ये कैंडल जब क्लोज दी थी, इस कैंडल ने क्लोज किया था तो ऑलमोस्ट हमें 80 रुपए से 100 रुपीज, हाँ 100 पॉइंट्स आ चुके थे। 100 रुपए आ गए थे, 100 रुपए इन द सेंस 1,500 रुपए एक लॉट पे, ठीक है। एक लॉट पे बता रहा हूँ ये मैं, अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो आपको 15,000 आ चुके होंगे, 15,000 रुपए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक लॉट पे 1,500 रुपए आ गए थे, मतलब कि 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट आते ही हमने यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर दिया था। अब जैसे ही हमने यहाँ पे आधी क्वांटिटी से एग्जिट करा, लेट मी शो यू, जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट करा, वैसे ही हमने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पे ले आए, यहाँ जहाँ हमारी एंट्री थी ना बिल्कुल उसी के ऊपर, ताकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल पे आ जाए जहाँ पे हमारी एंट्री है, ताकि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो तो हमें लॉस ना हो, जहाँ पे हमारी एंट्री है उधर ही हम एग्जिट हो जाएं अपने ट्रेड से। तो आधी क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जिट कर ली थी 100 पॉइंट्स पे ही, और आधी क्वांटिटी का हमारा प्लान था यहाँ तक का, ताकि हमें 200 पॉइंट्स आए, मतलब कि एक लॉट पे 3,000 रुपए। यार एक लॉट पे इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। 4,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको 3,000 रुपए आ रहे हैं। 4,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे और 3,000 रुपए आपको आ गए, तो बताइए
4,000 रुपये आपने लगाए और 3,000 रुपये आपको आ भी गए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80% प्रॉफिट, 80%। तो यही हमारे ट्रेड की स्पेशलिटी है, ये हमारे ट्रेड की खूबसूरती है कि मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट। अब जैसे ही यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स आ चुके थे, हमने अपना आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी और आधी क्वांटिटी होल्ड रखी। और जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आई, 1 मिनट, ये वाली इस लेवल तक आई और ये पहली लाल रंग की कैंडल इसने दी, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग होते ही हमने अपना स्टॉप लॉस जो इधर था वो ट्रेल करा और ऊपर ले आए इस लेवल तक, यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारा स्टॉप लॉस जो था, जस्ट होल्ड ऑन, अब हमारा स्टॉप लॉस जो था वो इस लेवल पे आ गया था, इस लेवल पे यार, इससे नहीं, इससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। इस लेवल तक आ गया था हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये हमारा स्टॉप लॉस है, नया स्टॉप लॉस जो है वो हमारा ये था। और जैसे ही मार्केट यहाँ से उल्टा हुई, यहाँ पे हमारा फट से स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस लाल रंग की कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या हुआ, इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की वजह से हम लॉस तो छोड़िए, हम प्रॉफिट में एग्जिट हुए। हमारी बची हुई आधी क्वांटिटी भी प्रॉफिट में एग्जिट हुई स्टॉप लॉस ट्रेल करने की वजह से। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी ट्रेड लें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही लें, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे हमें 155 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका था, मतलब कि 150 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ तक हो चुका था। अगर ये थोड़ी और ऊपर आती तो हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, मतलब कि एक लॉट पे 3,000 रुपये। यहाँ भी हमें 2,200 रुपये, मतलब कि 2,200 रुपये का प्रॉफिट हमें इस लेवल पे हो चुका था, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला ट्रेड। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस ट्रेड के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अब हम शांति से बैठ गए थे एक ऐसे ट्रेड की खोज में जो हमें फिर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे, स्टॉप लॉस ना दे। क्योंकि प्रॉफिट आपको आए या ना आए वो बात की बात है, पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है यार आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो इसी इंतजार में हम चुपचाप बैठ गए। उसके बाद हमने जो ऑब्जर्व करा वो ये था कि मार्केट यहाँ पे आके अटक गई, रुक गई, फिर दूसरी बार फिर से यहाँ पे आके रुकी, फिर तीसरी बार फिर से यहाँ पे आके रुकी। और जैसे ही ये लाल रंग की कैंडल की क्लोजिंग हुई वैसे ही हमें दिख गया कि ये ट्रेड है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आके 3 बार अटकी और ये बिग बार जो दी, इसी पे आके इसी पे आके हमारा ट्रेड बन रहा था। पर ये ट्रेड हमने लिया नहीं क्योंकि इसका प्रीवियस हाई जो था वो काफी पास था। और दूसरी चीज क्या थी कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट होती हुई हमें दिख रही थी, तो हमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट कर आए और अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है यार, तो फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब बात क्या थी कि यार रिस्क लेना तो इम्पोर्टेंट है, रिस्क नहीं लेंगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा। पर हमने ये रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये ट्रेड हमें शायद उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, तो फिर हमने ट्रेड लिया कहाँ। इसके बाद हम फिर चुपचाप बैठ गए और इंतजार में रहे कि एक अच्छा ट्रेड हमें मिले। मार्केट यहाँ से फिर साइडवेज होती गई और इस वाले को भी अगर आप चेक करें तो ज्यादा दूर तक नहीं गई है। हमें उम्मीद थी कि कम से कम इस लेवल तक आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद फिर हम चुपचाप बैठ गए कि यार ट्रेड कब आएगा, उस ट्रेड के इंतजार में चुपचाप से बैठ गए। अब हुआ क्या, अब आप फिर से यहाँ पे देखेंगे ये एक, दो, और ऑलमोस्ट यहाँ पे अप डाउन होते हुए तीसरी बार यहाँ पे इसने टच करा और ये ट्रेड दिया हमें, ठीक है। अब बात ये थी ट्रेड ऐसे ही सिर्फ इस बेसिस पे उठा लें कि यहाँ पे ये बार बार अटक रही है तो अच्छी बात नहीं होगी। तो हमने ईएमए को चेक करा कि ईएमए क्या बोलता है। ओके, ईएमए ने कहा कि भाई अभी ये कैंडल इस 20 ईएमए के नीचे है यार, तो ट्रेड लेने में थोड़ा तो डर फील हो रहा था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ओके, हमने फिर से ट्रेड को इग्नोर किया, यहाँ पे हमने फिर से ट्रेड को इग्नोर किया। अदरवाइज अगर आप देखें तो इसने एक अच्छा ट्रेड दिया है पर उतना भी इफेक्टिव है नहीं क्योंकि ये इस लेवल तक भी नहीं आया यार, ठीक है ना। उसके बाद हमें फिर इंतजार हमने किया कि यार ट्रेड मिल जाए, कम से कम एक ट्रेड और मिल जाए। उसके बाद हमने एक छोटा सा रिस्क लिया क्योंकि एक अच्छा ट्रेड मिल नहीं रहा था हमें।
तो हमने सोचा यार एक प्रॉफिट आ चुका है, छोटा सा रिस्क तो लिया जा सकता है। तो हमने कहीं इस लेवल पे 2:35 की इस लाल रंग की छोटी सी कैंडल की क्लोजिंग पे एक छोटा सा ट्रेड लिया, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेट मी शो यू। ओके, यहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया यहाँ पे, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था यार ये, ठीक है। और यहीं पे हमारा था पहला टारगेट इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती हुई दिख नहीं रही थी, और ये था ऊपर का लेवल, इसे भी ब्रेक करती हुई दिख नहीं रही थी, इसीलिए हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया और छोटा सा टारगेट। लेकिन इस छोटे से टारगेट में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो था वो था हमारा 1:2 का। और आपको सुन के हैरानी होगी कि इस छोटे से ट्रेड में भी हमें 40 या 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल गए थे। हाँ बिल्कुल, इस छोटे से ट्रेड में ही ऑप्शंस में, एक्चुअली फ्यूचर्स में ये बिल्कुल छोटा सा है, पर एक्चुअली ऑप्शंस का अगर आप जाके चार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा, ये ठीक है। यहाँ पे एक काफी अच्छा प्रॉफिट आया था इस लेवल पे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें इस ट्रेड में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, तो इतना बड़ा प्रॉफिट अच्छा था 1:2 का। ओके, क्योंकि आज ट्रेड आ ही नहीं रहे थे यार। यहाँ से इस ट्रेड के बाद हमने काफी ट्राई करा कि कोई ट्रेड मिल जाए, लेकिन मार्केट इस 2 पॉइंट के बीच में फंस के रह गई थी, मूव हो ही नहीं रही थी। इसी वजह से हमने ये छोटा सा एक ट्रेड लिया इस लेवल पे, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, और हमने यहीं पे एग्जिट कर लिया। उसके जस्ट एग्जिट होते ही अगली कैंडल पे ही ऊपर का ट्रेड आया, लेकिन यार ऑलमोस्ट 2:55 हो चुके थे, तो हमने इस ट्रेड को इग्नोर करा, ठीक है। हमने इस ट्रेड को इग्नोर करा, अदरवाइज ये तीसरा ट्रेड हो सकता था, पर यार फालतू का रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, ऑलरेडी 2 प्रॉफिट आ चुके हैं, तो फालतू का तीसरा रिस्क क्यों लेना। तो हमने ये ट्रेड इग्नोर करा। हाँ, अगर ये टाइम 2:55 के बजाय यहाँ पे 2 रहे होते, बज 2, तो हमारे पास पूरा पूरा 1 घंटे से ऊपर का टाइम होता, तो हम ये ट्रेड डेफिनेटली ले लेते। अगर यही ट्रेड, सेम ट्रेड कहीं इस लेवल पे आया होता, इस लेवल पे एक्चुअली ट्रेड आया है, पर ये उतना इफेक्टिव था नहीं। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं था। ये इस टाइप का पैटर्न अगर यहाँ पे आया होता तो शायद मैं ट्रेड डेफिनेटली ले लेता। ओके दोस्तों, तो ये तीसरा ट्रेड हो सकता था, पर हमने इसे इग्नोर करा, क्योंकि यार फालतू का रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। तो आज हमने 2 ट्रेड लिए, उसमें एक में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट आया, और दूसरे में भी ठीक ठाक आ गया, एटलीस्ट कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और आज भी हम प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। कल मार्केट बंद है, क्योंकि कल है रामनवमी। और दोस्तों आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे नई लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना, तो आप हमें रोज मॉर्निंग में 9:30 पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम रोज एग्जैक्टली 9:30 पे लाइव ट्रेडिंग करते हैं, 9:30, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग एंड जय श्री राम।